स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्विशीरेखे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बन्धो वृषभोरो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। नमस्कार, प्रणाम। आज के दिन को आप लोगों को और आपके अंदर उस परम तत्व, उस परम शिव को मेरा प्रणाम। सारी दिव्य आत्माएं जो हमारी चारों तरफ रहकर हमें आशीर्वाद देती हैं, उन सब दिव्य आत्माओं को प्रणाम। आप सब पुण्यात्माओं को प्रणाम। कल हमने आप लोगों के साथ जो सत्संग का सुंदर प्रसंग रखा था, उस सत्संग का बड़ा भारी प्रभाव और गुण बताया गया। और कलयुग में तो विशेष करके सत्संग की ही महिमा बताई गई कि भैया अगर अपने आप को जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, अगर अपना कल्याण चाहते हो, शुभ गति चाहते हो, तो एक काम हमेशा बनाए रखो कि अपने जीवन में सत्संग की जरूर लौ लगाए रखो। सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जैसे मल्टीविटामिन हम लोग लेते हैं ना, एक उम्र आती है, उस उम्र में मल्टीविटामिन बचपन से बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, अच्छा फूड प्रोवाइड हो, अच्छा हेल्दी फूड हो जिनसे उनकी ग्रोथ हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हम लोग बच्चों को कुछ ना कुछ शुरू से देते चले जाते हैं, कैल्शियम की कमी ना हो, और तरह तरह के भोजन, तरह तरह की चीज़ें उनको दे करके उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। और वो उसका उनका फिजिकल डेवलपमेंट है। तो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इस आत्मा का भी तो उद्धार करना है। ये डेवलपमेंट अंदर से भी तो आना चाहिए। तो जैसे हम लोग शरीर के बाहर कोई वुंड हो जाए, कहीं पर कट जाए,
कहीं पर कोई घाव बन जाए तो उसके बाहर से उसमें मलहम ज़रूर लगाते हैं, बाहर से दवा लगाते हैं, लेप लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं, हाँ, और उसको कवर करके रखते हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक खाने के लिए भी देते हैं, अंदर से भी आप ठीक होइए और बाहर से भी ठीक होइए। देखिए, दो चीज़ें बड़ी मेडिकल साइंस में, जैसे दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ऑपरेशन करने के बाद बाहर से भी आपका घाव ठीक रहे, उसके लिए बराबर उसकी ड्रेसिंग हो, बराबर उसमें मलहम लगे, बराबर उसमें दवाइयों का लेप बाहर से लगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और मेडिकल साइंस और आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि समय पर ये पेन किलर खाते रहना, समय पर ये दवाई खाते रहना, इससे आपका जो वुंड है वो अंदर से ठीक होगा। तो बाहर से भी ठीक हो और अंदर से भी ठीक हो, तो बाह्य भी शुद्ध हो और आभ्यंतर भी शुद्ध हो, अंदर से भी और बाहर से भी। तो जब दोनों तरफ से दवा लेने के बाद बाहर से लेप लगे और अंदर से दवाई चले, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अंदर से भी और बाहर से भी स्वस्थ बनते हैं, हेल्दी रहते हैं। इसी तरह से सत्संग भी काम करता है, हमारे बाह्य विकास, डेवलपमेंट फ्रॉम आउटसाइड, जिसको आप लोग मलय भाषा में कहते हैं। मलय में बड़ा अच्छा वर्ड है, बुद्धि भाषा बुढ़ाया कीटा। बुद्धि भाषा का अर्थ यही हुआ कि देखिए, आप किन लोगों के साथ में रहते हैं, कैसे लोगों के संग में रहते हैं, कौन सी फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं, कैसी आपकी एजुकेशन है, कैसी आपकी बुद्धि है, कैसी आपकी भाषा है। तो इन सब चीज़ों की बड़ी आवश्यकता रहती है। इससे पता लगता है आप किन किन लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई विपत्ति आए, जैसे ही कोई परेशानी आए, जैसे ही कोई चैलेंज आए, तब आप क्या करें? तब हमारे शास्त्र ने कहा, तब आपके अंदर से ताकत पैदा होती है, और वो ताकत आपको सत्संग देता है, अच्छे लोगों की अच्छी बातें देती हैं, अच्छी वाणी, अच्छी शिक्षा, ये हमें और ज़्यादा डेवलप करती हैं, बहुत डेवलप करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि जब विपत्ति आ जाए ना, जब प्रॉब्लम आ जाए, जब कुछ ऐसे चैलेंजिंग टाइम आए, तब आपका साथ कौन देगा? तो बाहर के लोग साथ दें या नहीं दें, दे पाएं नहीं दे पाएं, आपको अपना ही तो मित्र बनना है। अगर आप अपने मित्र नहीं बन पाए तो बाहर के जितने भी मित्र आपके होंगे वो आपका कोई भी साथ नहीं दे पाएगा। तो आपके मित्र कौन कौन हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे। एक भरोसा किसका होगा? भरोसा राम का होगा। कौन राम? जो राम यहाँ भी आराम दे और फिर साथ में भी चले और फिर अपने शरण में भी ले ले। राम 3 काम करेगा जीवन में। पहला काम क्या करेगा? पहला काम करेंगे राम जी आपके जीवन में कि जब आप जी रहे हैं ना, तो आराम से जीवन जिएंगे। जीवन कैसे जीना है? आराम से। और दूसरा, जब आराम से जीवन बीत गया, एक दिन मृत्यु आनी है, तो तब क्या हुआ? फिर राम जी साथ में चलते हैं, राम नाम सत्य कहते हुए। और उसके बाद का काम क्या है? फिर राम अपनी शरण में ले लेते हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तो ये जीवन के लिए बड़ी सुंदर चीज है कि भरोसा किसका करना है, कौन है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें। तो कहा राम भरोसे एक। भरोसा तो भगवान का ही होता है, बाकी दुनिया वालों के भरोसे हो ना हो इज नो गारंटी, नो गारंटी। भरोसा किसका है? भरोसा एक राम का है। और उसके साथ, ये तो बाहर का हो गया विषय, लेकिन उसके साथ साहस, आपकी विल पावर, सुकृति, आपके अच्छे काम, सुसत्य व्रत, अपने जीवन में अपने लिए कोई एक डिसिप्लिन बनाना, अपने जीवन में अपने लिए कोई एक रेजुलेशन बनाना और उस रेजुलेशन को फॉलो करना। विद्या, आपकी एजुकेशन, नॉलेज,
ज्ञान, विनय, हम्बलनेस, विवेक, कंपैशन, जजमेंट, तो ये साथी आपके हैं। आपकी विपत्ति में, आपकी प्रॉब्लम टाइम में, आपकी चैलेंजिंग टाइम में आपकी विद्या आपका साथ देगी, आपकी विद्या आपके साथ रहेगी कि आपकी एजुकेशन कैसी है। विनय, हम्बल, ग्रेटिट्यूड, विवेक, जजमेंट, ठीक से लेना, ठीक से रहना, साहस, विल पावर, सुकृति, अच्छे काम, सुसत्य व्रत, और जो आपने रेजोल्यूशन अपने लिए बनाया है, राम जी का भरोसा, ये सब मिल करके आपकी विपत्ति के साथी बनते हैं जब चैलेंजिंग टाइम। तो यही तो सत्संग बताता है भाई, यही तो दवाई है जो हम अंदर से देते हैं, अंदर से देते हैं। कि आपने जो ये दवा जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये जितने ब्राह्मण, गुरु, संत आपको जो दवा देते हैं, उन दवा का एक बहुत बड़ा काम होता है आपके जीवन में। उन दवाओं का काम ये होता है मित्रों कि उन दवाओं के सहारे आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है। ये तो आपने सीखना है। अब अंदर से मजबूत होइए, अंदर से स्ट्रांग बनिए। इसी का नाम तो इम्यूनिटी बढ़ाना है। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अपने ह्यूमन सिस्टम को और स्ट्रांग बनाना है। वो बनेगा कैसे स्ट्रांग? तो फिर उसकी वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो हमारे मेडिकल साइंस में है। जमाना 4G का है, 5G तक पहुंच गया। मैं आपको एक बढ़िया सुंदर श्लोक सुनाता हूं। मगर देखिए श्लोक का मीनिंग क्या होता है, बड़ा सिंपल समझिए आप। श्लोक हम लोग बोलते हैं, श्लोक का मतलब है इस श्लोक। आपने अगर इस श्लोक में अच्छा कर लिया ना तो उस श्लोक में डेफिनेटली अच्छा होगा। इसलिए श्लोकों का बड़ा भारी हमारे जीवन से संबंध है। इस श्लोक को, श्लोक द प्रेजेंट टाइम वेयर यू आर लिविंग, इस प्रेजेंट टाइम में इस लोक में अगर आपने अच्छा काम कर लिया, हमने अच्छा काम कर लिया, तो इस लोक से उस लोक का रास्ता बन जाता है। इसलिए श्लोक जरूर सुनने चाहिए, जरूर पढ़ने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, आज मैं आपको पांडव गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ। जिस पांडव गीता का श्लोक नंबर 82, उस श्लोक नंबर 82 पांडव गीता, एक तो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवद, ऐसी बहुत सारी गीताएं हैं। सब गीता ये गीत हैं भगवान के, सबको प्रणाम। पर पांडव गीता एक गीता है जिसके श्लोक को आप पढ़ते हैं। तो एक दिन मैंने जब इस श्लोक को पढ़ा तो मुझे भी समझ में आया कि ये 4G सिस्टम एक्चुअली आया कहाँ से। तो ये 4G के लिए बड़ा सुंदर श्लोक आप लोगों को दे रहा हूँ, इसे अपने पास रखिएगा और समझिएगा कि जो हमारे ग्रंथों में नहीं है वो कहीं नहीं है, जो कहीं नहीं है वो ग्रंथों में भी नहीं। तो क्या कहा कि गंगा गीता च गायत्री गोविंद गरुड़ ध्वज चतुर्गकार संयुक्तः पुनर्जन्मं न विद्यते। गीता सबसे पहले क्या कहा? गंगा गीता च गायत्री। गंगा, अब गंगा का फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? जी। गंगा तो एक जी हो गया ना, अब 2G। गीता जी, गायत्री जी, कितने जी हो गए? आप मुझे बताते भी रहा कीजिए कि आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। एक जी क्या हुआ? पहला जी है गंगा। अब हिंदुओं को बगैर गंगा के काम नहीं चल सकता भाई। और गंगा माँ की महिमा तो इतनी अपरंपार है कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि, कि माँ गंगा का नाम अगर आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ कर के भी प्यार से गंगा मैया कह दो
तो आपकी वो एप्लीकेशन, आपकी वो प्रेयर, आपका वो याद करना माँ गंगा एक्सेप्ट कर लेती है। कहाँ? हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके, लेकिन गाना प्रेम से पड़ता है। तो पहला क्या है? गंगा जी। जो गंगा कहाँ से निकली है? भगवान नारायण के चरणों से। और गीता भगवान के मुख से। तो पहला गंगा हुआ, दूसरा गीता, और तीसरी गायत्री, और चौथा है गोविंद। गीता, गंगा च गायत्री, गोविंद गरुड़ ध्वजा। ये जो 4 जी हैं, चतुर्गकार संयुक्त, ये 4 जी, चतुर्गकार मीन्स ऑल 4 जी। ये 4 जी अगर आपको मिल जाते हैं, या ये 4 जी अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो करने स्टार्ट कर दिए, तो आपकी कनेक्टिविटी विल बी वेरी फास्ट। 4 जी। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण गोपाल रामपाल जी ने लिख दिया 4 जी। तो 4 जी का मीनिंग क्या हुआ? देखिए 4 जी का मीनिंग समझिएगा, किसी को बता दीजिएगा, बड़ा आनंद रहेगा। पहला जी क्या है? गंगा। दूसरा जी क्या है? गीता। तीसरा जी क्या है? गायत्री। और चौथा जी क्या है? गोविंद। तो ये 4 जी जिसकी लाइफ में होते हैं। और आजकल भी देखिए, अगर मैं आपसे कनेक्ट हूं तो मेरे आपसे कनेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? 4 जी। 4 जी। तो ये 4 जी हमें कनेक्ट करता है। तो जिसके पास ये 4 जी होंगे इस कलयुग में, और इसी 4 जी, फोन वाले 4 जी की ही बात ना करना, जिसके पास फोन भी 4 जी होगा, और उसके साथ साथ जिसके पास गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद होंगे, उसकी तो बात ही क्या करनी, वो तो ऑलमोस्ट कनेक्ट होगा। तो प्लीज कनेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को कनेक्ट करके रखें सत्संग के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से। आप में साहस आएगा, आपकी सुकृति होगी, अच्छा नाम, गुड नेम, गुड फेम एंड गुड डीड्स। सुसत्य व्रत, और जीवन में अच्छा व्रत करने का भी, अच्छा कोई काम करने का भी, अच्छे संकल्प लेने का भी जरूर अपने जीवन में प्रैक्टिस बना करके चलने का नाम सत्संग है। इस सत्संग के माध्यम से ही जीवन में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टाइमलाइन में पहले सबसे आगे मैं लिख करके भेज देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को कनेक्ट करता हूँ। उसमें लिखा है कि आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है। एक बार उसको जरूर पढ़ लिया कीजिए कथा सुनने के साथ साथ। उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इस कथा का सार समझ में आएगा। क्या है कथा का सार? राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हमें भगवान की कथाएं भी, भगवान की कथाओं में आनंद तभी आएगा जब हम उसके अधिकारी होंगे, इनटाइटल होंगे। अधिकारी होना भी बहुत बड़ी बात है। अधिकार है या नहीं है, तो कथा सुनने में रस नहीं आएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, कनेक्ट होते हैं, फिर चले जाते हैं। क्या कहते हैं नहीं, नो मजा ला, नो मजा। तो नो मजा कब मजा नहीं आता? बोले मजा तब नहीं आता कि जब सत्संग बुद्धि नहीं होती। जीवन में सत्संग बुद्धि नहीं होगी तो मजा भी नहीं आएगा। अगर सत्संग बुद्धि होगी, अगर लगेगा कि भगवान की कथा सुनने में आनंद आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके पूर्व जन्म के बड़े अच्छे कर्म हैं। रहीमदास जी ने इस बात को बड़ा अच्छे ढंग से कहा कि लोगों को भगवान की चर्चा, भगवान की कथाएं, डिवाइन वे क्यों अच्छा नहीं लगता। कहा इसलिए अच्छा नहीं लगता
कि रही मन पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पिछले पापों के कारण हरि चर्चा में मन नहीं लगेगा, भगवान की कथाओं में, भगवान की बताए हुए रास्ते पर चलने में, सुनने में, उसमें आनंद नहीं आएगा। क्यों? बोले पुराने पाप आगे खड़े हो जाते हैं। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था कि हमारे पाप का भी एक साथ एक बैंक बैलेंस चल रहा है। हम उस बैंक बैलेंस को क्या कर रहे हैं? उस बैंक में वो पाप भर रहे हैं, वो पाप हम डाल रहे हैं और वो हमारा बैलेंस और ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या पुण्य का भी चल रहा है या नहीं चल रहा है? मैं अक्सर आप लोगों से निवेदन किया करता हूं कि आपका अकाउंट में बैंक में तो बहुत है, पर कुछ अकाउंट तू बैंक में भी डालो। मैं बैंक में तो डाल दिया, लेकिन तू बैंक में अकाउंट है या नहीं है? मैं मीन्स आई, माई, माइन, मेरा, मैं। तो इसमें तो बड़ा अकाउंट है, सारी जिंदगी भर अकाउंट डालना है इसमें, तो इसको तो भरते रहना है। लेकिन क्या कोई एक अकाउंट हमारा है जिस अकाउंट का नाम है तू, तू ही तू। तो रहीम बाबा कहते हैं कि रहीमन पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले पापों के कारण, पूर्व जन्म के पापों के कारण हरि चर्चा में मन नहीं लगता। बोले कैसे? कहा जैसे ज्वर के ताप से भूख खत्म हो जाए, जैसे ज्वर के ताप से बहुत हाई फीवर हो और वो फीवर थोड़ा 1-2 दिन रह जाए, या फिर डेंगू फीवर या कुछ इस तरह का फीवर, भगवान करे आप लोगों को किसी को ना हो। इस समय तो किसी को, इस समय तो देखिए पुरानी बात कहते थे ना, पुराने बुजुर्ग कहते थे, प्रार्थना करते थे। तो पुराने बुजुर्ग क्या प्रार्थना करते थे मालूम है? दूसरे को क्या आशीर्वाद देते थे? वो कहते थे जाओ तुम्हें नहाते वक्त छींक भी ना आए, नहाते वक्त छींक भी ना आए। देखिए कितनी सुंदर बात है। नहाते वक्त छींक का आना इजी है। क्यों? बड़े बड़े बाल हुआ करते थे लेडीज के, और वो नहाती थी, जब सिर में पानी डालती थी बाल गीले होते थे, गीले बालों की वजह से उनको कोल्ड और फ्लू बड़ी जल्दी हो जाया करता था। आजकल की तरह ड्रायर नहीं हुआ करते थे ना पहले। आजकल तो नहाए, फिर नहाने के बाद ड्रायर। आजकल तो आप बाथरूम में गए तो सिर के ऊपर एक प्लास्टिक वाला वो बांध दिया, इफ यू डोंट वांट टू वेट योर हेड, योर हेयर, तो आप क्या करेंगे? वो ऊपर से एक प्लास्टिक पहन लेंगे। आजकल तो ऐसा है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। फिर आपके बाल अगर गीले हैं तो ड्रायर लगा करके उसको सुखाया जा सकता था। तो उस समय का ये बड़ा सुंदर फार्मूला था कि जा तुझे नहाते वक्त छींक भी ना आए। छींक का मतलब हुआ कोल्ड, फ्लू, ये सब चीजें। ये एक कितना सुंदर आशीर्वाद था। दूसरा आशीर्वाद था पुराने लोगों का कि जाओ हम तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा नहाते समय बाल भी ना निकले, हेयर फॉल, मतलब किसी तरह का कोई हार्म ना हो। तो कितनी क्या ग्रेविटी, क्या बड़ी बात इन आशीर्वादों में हुआ करती थी जब लोग ऐसे आशीर्वाद दिया करते थे कि जाओ नहाते वक्त तुम्हारा बाल भी ना गिरे। जबकि नहाते वक्त, सोप लगाते वक्त, बालों को झाड़ते वक्त बाल गिर जाते हैं, ये नेचुरल है। लेकिन हेयर फॉल तक ना हो, ऐसे आशीर्वाद आज मिल रहे हैं क्या? आज हम लोग दे रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमारे पास इस तरह का सत्संग नहीं है। आशीर्वाद देना ही नहीं आ रहा है कि आशीर्वाद क्या दें। जीवन हाय तक है, हाय हाय, दैट्स ऑल। और हाय कहाँ होता था मालूम है? हाय हमारे उसमें तो, हमारे कल्चरल में तो हाय तब होता है जब कोई हाय राम, हाय ये क्या हो गया, शॉकिंग और पेनफुल, हाय मैं मर गई, हाय पेट में दर्द, ये आजकल वो कल्चरल बन गया हाय। तो हमारे यहाँ जो आपकी शुद्ध परंपराएं हैं उसमें क्या कहा गया कि रहीमन पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले पापों के कारण इस समय प्रेजेंट टाइम में हरि चर्चा में मन नहीं लगता और आदमी हरि चर्चा से, भगवान की कथाओं से दूर हो जाता है। कैसे? बोले जैसे ज्वर के ताप से भूख खत्म हो जाए। जैसे आपको बहुत ज्वर है, बहुत तेज फीवर है, और तेज फीवर होने की वजह से मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, और फीवर तो खत्म हो गया लेकिन उसके कुछ दिनों तक मुंह का टेस्ट नहीं आ पाता, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, स्लोली आपका टेस्ट वापस आता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि किसी न किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण, पूर्व जन्म के
उस पाप की वजह से इस जन्म में वो हरि चर्चा, वो ईश्वर, वो संकीर्तन, वो सत्संग, उसमें आनंद नहीं आता। तो अब आपने आपको चेक करें, अगर आपको कथाओं में, अगर आपको संकीर्तन में, अगर आपको सत्संग में, अगर आपको अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके अच्छी अनुभूति, अच्छी एनर्जी, अच्छी फीलिंग होती हैं, तो समझ लीजिए मैं कौन हूं, मेरे पिछले पाप कितने परसेंट हैं, कितना मन आपका लगता है। और अगर नहीं लग रहा है तो फिर समझ लीजिएगा कि जरा पाप अभी ज़्यादा बाकी हैं। तो उन पापों के लिए सुकृति कीजिए। सुकृति मीन्स गुड थिंग्स, गुड डीड करते चले जाइए, अच्छा कार्य करते चले जाइए। अच्छे कार्य करने का तो याद रखिएगा जीवन में बड़ा भारी मूल्य हम सब लोगों को प्राप्त होते हैं। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार बड़े आवश्यक। एक छोटी सी कथा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, अच्छे संस्कार की कथा। एक राजा, और राजा के पास एक वाइट कलर की घोड़ी है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, एकदम मिल्की वाइट। राजा उस घोड़ी से बहुत प्यार करता है। राजा जब कहीं भी जाता है तो उस घोड़ी से ही जाता है। वो घोड़ी प्रेग्नेंट है। उस घोड़ी ने बच्चा दिया, लेकिन उस घोड़ी के ने जब बच्चा दिया तो वो बच्चा भी बिल्कुल अपनी मां की तरह है, एकदम, है ना। बच्चे माँ बाप की तरह होते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एवैतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो घर के बड़े बुजुर्ग और किसी इंस्टीट्यूशन के जो बड़े लोग हैं, वो जिस अच्छे रास्ते पर चलेंगे समाज उनको फॉलो करेगा। अगर वो गलत रास्ते पर चलेंगे तो समाज उनको वैसे ही फॉलो करेगा। तो माँ बाप जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। इसलिए बच्चे भी माँ बाप का रंग, रूप, स्वरूप उनका लेकर के, उनसे एनर्जी लेकर के, उनसे एजुकेशन लेकर के, उनसे संस्कार लेकर के आगे बढ़ते हैं। उनकी ग्रोथ इस तरह से होती है। अब वो घोड़ी का जब बच्चा पैदा हुआ तो वो भी एकदम मिल्की वाइट और दिखने में बड़ा सुंदर, क्या उसको देख करके हर कोई एक बार को रुक जाता है और उससे प्यार करता है। लेकिन घोड़ी के उस बच्चे की एक आंख फूटी हुई है, एक आंख ठीक नहीं है, बस यही उसमें कमी है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, एक दिन उस बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां तुम इतनी सुंदर हो और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर हूं। आप लोग कथा सुन रहे हैं? मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? वॉइस बैलेंस है? आप वो बटन दबा करके मुझे बता सकते हैं। थोड़ा सा अपने मुझे बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, म्यूजिक को भी, वॉइस को भी, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो मुझे पता नहीं लग पाता कि आप लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो इसलिए उस बटन को दबा दिया करेंगे तो पता लगता रहेगा कि हाँ, कनेक्शन एकदम, हम लोग कनेक्ट हैं। तो उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ, बहुत सुंदर हूँ, जितनी सुंदर आप हैं, मुझे इस दुनिया में सबसे सुंदर माँ मिली है, इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। माँ मैं आपकी तरह सुंदर हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है माँ कि मेरी एक आंख फूटी हुई है, बचपन से ही मेरी एक आंख खराब है, ऐसा क्यों? तो माँ ने अपनी कहानी बताई बेटे से। उस घोड़ी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जब मैं प्रेग्नेंट थी तो एक दिन राजा जी बड़े गुस्से में मेरे ऊपर बैठ करके और हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। जब वो मुझे लेकर के जा रहे थे तो न जाने कैसे उनने अचानक गलती से एक किक ऐसा मारा कि मेरे पेट में बड़ी जोर से लगा, और मेरे पेट में लगते ही शायद उसी जगह पर तुम्हारा मुख रहा होगा और तुम्हारी आंख में वो चोट लगी, जिस कारण मुझे बहुत वेदना हुई, बड़ी पीड़ा हुई, और उसी कारण तुम्हारी ये आंख फूट गई पेट में। तो बच्चे को बड़ा गुस्सा आया कि राजा जी ने ऐसा किया, आपको लात से मारा और राजा जी के कारण मेरी आंख फूटी।
मैं बदला लूंगा, रिवेंज। मैं राजा से इस बात का बदला लेकर के रहूंगा। पहली बात तो ये कि राजा ने मेरी मां को लात क्यों मारा, और दूसरा, राजा की लात मारने के कारण मेरी आंख फूट गई। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, अब वो भी एक नौजवान, एकदम से हेल्दी एंड ब्यूटीफुल हॉर्स हुआ। अब राजा ने उस घोड़ी को छोड़ करके अब इसके ऊपर राइड करना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। अब लड़का वो घोड़ा हमेशा सोचता कि राजा से बदला कैसे लूं। रोज मां से कहता, मां मैं इस बात का बदला राजा से जरूर लूंगा, राजा को इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। लेकिन मां रोज समझाती, वो राजा है, हमारा मालिक है, उसने अनजाने में ये गलती हो गई बेटा, उसे माफ मैंने तो कर दिया, तुम्हें भी माफ कर देना चाहिए। लेकिन लड़का अभी नौजवान है, इन चीजों के बारे में जानता नहीं। वो कहता, नहीं मां, मैं राजा को माफ नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा आया कि राजा के ऊपर किसी दूसरे दुश्मन ने अटैक कर दिया और राजा को लड़ाई के लिए जाना पड़ा। जब राजा उस घोड़े के ऊपर बैठ करके लड़ाई के लिए गया तो उस घोड़े के मन में बात आई, उस घोड़े के मन में बात आई कि मैं आज ही मौका है, आज मैं राजा को इस युद्ध के मैदान में नीचे गिरा दूंगा और राजा को दूसरा राजा पकड़ लेगा और उसके बाद राजा बंदी हो जाएगा, हार जाएगा, मर जाएगा, मेरा रिवेंज, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मित्रों, ऐसा ही हुआ। राजा सेना के बीच में फंस गया और राजा घायल हो गया। जब राजा घायल हो गया तो राजा ने अपने घोड़े पर जोर से किक लगाई और उसे दौड़ाना शुरू किया। मालूम नहीं उस घोड़े को क्या हुआ, वो भी उस सारी सेना के बीच में से हवा की तरह उड़ता हुआ बहुत तेज राजा को उस रणभूमि से, उस युद्ध भूमि से, उस बैटल फील्ड से निकाल करके दौड़ता हुआ वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में जब राजा आए तो मंत्रियों ने, सब लोगों ने राजा जी को पकड़ करके सीधा डॉक्टर के पास ले जा करके वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने राजा का इलाज करना शुरू किया और घोड़े को अस्तबल में बांध दिया जहां पर सारे घोड़े रहते थे। थका हुआ घोड़ा घास खा रहा था। तभी मां अपने बेटे के पास आकर के पूछती है, बेटा तूने आज बैटलफील्ड देखा? आज मेरा बेटा जवान हो गया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि तू राजा जी को बचा करके ले आया। बेटा तूने अपने जीवन में सबसे बड़ा काम किया कि तूने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, अपने राजा के प्राण बचा करके तू वापस ले आया। आज मैं तुझसे बहुत खुश हूं। लेकिन तेरे रिवेंज का क्या हुआ? सुबह जाते वक्त तो तूने कहा था कि मां मैं आज रिवेंज, आज मैं ये बदला लेकर के ही आऊंगा, लेकिन जब तू आया है तो तू राजा के प्राण बचा करके आया है। उस घोड़े ने अपनी मां से कहा, मां चाहा तो मैंने भी था, प्लानिंग तो पूरी कर ली थी, सोच लिया था कि आज राजा के प्राण में बचाऊंगा नहीं, लेकिन मां जैसे ही राजा ने मेरे कंधे पर हाथ फेरा और राजा का शरीर से जो लहू, जो ब्लड मेरे ऊपर गिरा, वो गर्म ब्लड जब मैंने फील किया और राजा ने जब मेरे ऊपर मुझसे कहा कि बेटा अब तू ही मेरा सहारा है, अब तू ही मुझे बचा सकता है, इसके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता, बस मुझे घर ले चल। मां जैसे ही राजा ने मुझे ऐसा कहा, मेरे अंदर न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि मैं उस बैटलफील्ड से उड़ता हुआ, दौड़ता हुआ सारे सैनिकों के बीच में से, उनके तीर, भाले, तलवारों के बीच से राजा को बचाता हुआ वापस महल में ले आया। मां उस समय मुझे कोई रिवेंज याद नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ मां? तो मां कहती है, बेटा ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरी शिक्षा है। मैं यही तो तुझे सिखाती थी कि बेटा रिवेंज भूल करके किसी का भला करना शुरू करो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। तो ये सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं? ये सब चीजें हमें सत्संग से मिलती हैं, गुरुओं से मिलती हैं, ब्राह्मणों से मिलती हैं, अपने मास्टर्स से मिलती हैं, अपने होली स्क्रिप्चर से मिलती हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठने से मिलती हैं।
और यही हमें हील करती हैं, अंदर से भी और बाहर से। अंदर से आप स्वस्थ होंगे, बाहर से आपका व्यवहार दिखाई देगा। तो मित्रों, आज आप लोगों से यहीं पर विदा लेता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसे ही आनंद में रहिएगा, खुश रहिएगा, अच्छी चर्चा कीजिएगा, अच्छी बातें कीजिएगा, अच्छा सोचिएगा। याद रखिएगा, ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी। एक बार फिर रिपीट करता हूं, साहस, विल पावर, सुकृति, आपका अच्छा काम, सुसत्य व्रत, आपके जीवन में आपका किया गया संकल्प, आपकी विद्या, आपकी हम्बलनेस और उसके साथ साथ आपका विवेक, ये आपका हमेशा साथी बनेगा। और याद रखिएगा, यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह हमेशा हमेशा काम आती हैं। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मस्त रहिए, अच्छा होगा होगा होगा। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो बड़े प्रेम पूर्वक आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं, प्रणाम करते हैं, आंखें बंद करते हैं और ओमकार का ध्यान करते हैं। इस ओमकार के साथ, हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ओमकार, लाउडली टुगेदर। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो औरों के साथ शेयर भी किया कीजिए और लोगों को भी जोड़ा कीजिए। इसमें तेरे पाने सर्वदा भला, ईच एंड एवरी वन विल गेट बेनिफिट थ्रू यू। सबको प्रणाम, सब धर्मों को प्रणाम, सब संतों को प्रणाम, सारे विश्व के कल्याण के लिए। जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जल पी रहे हैं, उस कंट्री को प्रणाम, उस देश के लिए प्रणाम, उस देश की रक्षा के लिए प्रणाम, परमात्मा से उस देश के डेवलपमेंट के लिए प्रणाम।